सुनिए, मन्नू का फोन आया था। वो ठीक नहीं है। उसे हमारी जरूरत है। हिचकिचाते हुए शालिनी जी ने पति अमित जी से कहा, जब उस लफंगे से शादी कर रही थी तब हमारी जरूरत नहीं पड़ी थी। अब जब उस कमीने ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं, तब तुम्हारी बेटी को हमारी याद आई है। कह देना उससे, अपनी मर्जी से शादी की थी ना, तो अब अपनी मुसीबतों को खुद ही संभाले। हमसे मदद की उम्मीद ना रखे। और वैसे भी तुम्हारे लिए वो जिंदा होगी, लेकिन मेरे लिए तो उसी दिन मर गई थी जब उसने उस लड़के से शादी की थी। इतना कहकर अमित जी शालिनी जी की तरफ पीट करके चुपचाप सो गए, मानो बेटी मानसी से उनका कोई वास्ता ही ना हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह बेटी है हमारी, और इस समय मुसीबत में है। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई ना, तो ऐसा ना हो कि एक बार फिर से अपनी बेटी को खो दे हम। अमित जी के कंधे पर हाथ रखते हुए शालिनी जी ने कहा, मैंने कहा ना, मेरे लिए वो लड़की मर चुकी है, और बेहतर यही होगा कि तुम भी उससे कोई वास्ता ना रखो। सारे समाज के सामने हमारे मुंह पर कालिक पोत कर उस लड़के के साथ गई थी वो। तो फिर अब वो उसे जैसे भी रखेगा उसे रहना पड़ेगा। लड़े झगड़े मारे पीटे या कुछ भी करे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसा आप कहें। लेकिन एक बात का जवाब दीजिए। मन्नू ने अपनी मर्जी से अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी, इसीलिए आज मुश्किल में भी आप उसकी मदद नहीं करना चाहते। लेकिन माला ने तो आपकी पसंद के लड़के से गाजे बाजे के साथ सारे समाज के सामने शादी की थी ना, और इसी तरह मदद के लिए आवाज भी लगाई थी। तब आप उसकी मदद करने क्यों नहीं गए थे? है कोई जवाब आपके पास? नहीं, आपके पास कोई जवाब नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि आपने कभी अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचा। सोचा है तो केवल इस समाज के बारे में सोचा है। जब मन्नू ने आपके खिलाफ जाकर उस विवेक से शादी की थी ना, तब भी आपको केवल अपने समाज की परवाह थी। आपने ये नहीं सोचा था कि आपकी बेटी है, वो प्यार से समझाएंगे तो मान जाएगी। लेकिन नहीं, आपने उल्टा दो थप्पड़ मारकर उसे घर बैठाना चाहा। काश कि आपने उसे प्रेम से समझाया होता, तो शायद वो उस दलदल में ना फंसती। खैर छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। लेकिन माला, माला को तो आपने अपने हाथों से विदा किया था ना। आपकी पसंद के लड़के से शादी की थी। फिर तब क्या हुआ? तब भी तो उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया ना। कभी सास ताने देती थी, कभी ससुर, कभी पति ने पीटा, कभी ननद ने थप्पड़ मार दिया। वो भी आई थी आपके पास मदद मांगने। तब आपने क्या कहा था कि जैसा भी है जो भी है, तेरा ससुराल है, तेरा घर है, तू एडजस्ट कर, थोड़ा सहना सीख, तुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने तो डोली में बिठाकर तुझे विदा किया है, और ससुराल से तेरी अर्थी ही निकलेगी। सही समझाया था आपने उसे। निकल गई उसकी अर्थी। उन लोगों का कुछ नहीं गया। बेटी गई तो मेरी, बड़ी बेटी थी वो मेरी। 9 महीने तक एक एक दिन करके उसके आने का इंतजार किया था मैंने। अपने खून से सींचा था। पीलिया में जब वो तड़प रही थी ना, न जाने कितने डॉक्टरों के पास लेकर गए थे हम उसे। झाड़ फूक दवाइयां सब कुछ किया था अपनी उस बेटी को बचाने के लिए। और उन कमीनों ने दहेज के लिए उसे मार दिया। नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ। उन्होंने तो दहेज के लिए मारा है, लेकिन उनके साथ साथ आपने भी अपनी बेटी को मार डाला, क्योंकि आप सबको जानकर भी अनजान बने रहे और उसकी मदद करने के लिए नहीं गए। क्यों? क्योंकि आपको समाज की नजरों में अच्छा बनना था। समाज के नियम आपको निभाने थे। बेटी की डोली गई है ससुराल में तो अर्थी ही आएगी। लीजिए, निकल गई ना मेरी बेटी की अर्थी। और अब शायद दूसरी की बारी है। और इस बार भी और इस बार भी गुनहगार ससुराल वालों के साथ साथ आप होंगे, क्योंकि अपनी बेटी के साथ खड़े रहने की आप में हिम्मत नहीं है। समाज का मुकाबला करने की आप में हिम्मत नहीं है। सच कहती हूँ मैं। माला के पापा, अगर मेरी मन्नू को कुछ भी हुआ ना, तो मैं जिंदगी में कभी आपको माफ नहीं करूंगी। एक बेटी खो चुकी हूं मैं, लेकिन दूसरी को अगर कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर शालिनी जी फपक फपक कर रोने लगी। आज माला का चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था, मानो वो उन्हें चीख चीख कर कह रही हो कि माँ, मुझे तो तुम बचा ना सके, पर मन्नू को तो बचा लो। खैर छोड़िए, मैं भी किससे बोल रही हूँ। आपके बस का नहीं है ये सब कुछ करना। लेकिन हाँ, मैं जरूर अपनी बेटी का साथ दूंगी। मैं कल सुबह ही जाऊंगी और उसे लेकर आऊंगी। और हाँ, खबरदार, अगर आप बीच में आए। आज जीवन में पहली बार अपनी पत्नी का ये रूप देखकर अमित जी हैरान भी थे और विचलित भी, क्योंकि आज उनकी पत्नी ने उन्हें आईना दिखा दिया था। अपने मन की बातें कहकर वह तो बालकनी में जाकर बैठ गई, क्योंकि नींद तो वैसे भी आने वाली नहीं थी। आंखों से जर्जर आंसू बह रहे थे। मन किसी अनहोनी के डर से विचलित हुआ जा रहा था। न जाने कैसे कैसे विचार आ रहे थे। इंतजार था तो केवल सुबह होने का, लेकिन उसमें भी 7 घंटे बाकी थे।
और न जाने ये 7 घंटे कैसे कटने वाले थे कि तभी उनके कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। बाहर आकर देखा तो अमित जी गाड़ी लेकर तैयार खड़े थे। चलो शालिनी, अपनी एक बेटी को तो बचा ना पाया, लेकिन दूसरी को कुछ नहीं होने दूंगा। चलो जल्दी, अब देर मत करो। वैसे भी ये समाज केवल बातें बना सकता है, लेकिन हमें हमारी मरी हुई बेटी तो वापस लाकर नहीं दे सकता ना। एक बेटी को खो चुका हूँ, लेकिन दूसरी के साथ अब मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। इतना कहकर अमित जी ने झट से शालिनी जी के लिए कार का दरवाजा खोला और शालिनी जी के बैठते ही फटाफट दरवाजा बंद करके खुद भी ड्राइविंग सीट पर आ गए। आज ये सफर उन्हें केवल मुसीबत में पड़ी हुई अपनी बेटी के पास ही लेकर नहीं जा रहा था, बल्कि आज एक पुरानी परंपरा को तोड़ रहा था, जिसके हिसाब से बेटी डोली में विदा होती है और ससुराल में अर्थी से निकलती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।